अब आपके बीच एक ऐसे मुकर्रिर को बुला रहा हूं कि जिनको आपने YouTube की दुनिया में बहुत सुना होगा और जिनके सेहत के हिसाब से आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये शख्स जो कहते हैं उस पर अमल भी करते होंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची गवाही देता हूं कि वो शख्सियत है कि ये जितना कहते हैं उससे कई गुना ज्यादा अमल करने का हुनर इस शख्सियत के अंदर है, जिसको दुनिया हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता के नाम से जानती है। मैं हजरत की दहलीज पर इन 4 मिसरे के साथ गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ ले आए कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं। जैसे एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी ये खुद में मस्त कलंदर होते हैं। अरे कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग ऐसे समंदर होते हैं। वाह, बहुत हजरत मौलाना सोहराब साहब। और एक जरूरी बात, हजरत की तकरीर के एकदम मुत्तसिलन बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी अररियावी, जो माहिर वेदो पुराण और गीता के ज्ञानी हैं, उनका बयान होना है। इसलिए हजरत के बाद आप तमाम लोग वैसे ही बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আপনারা কিছু লোক বুঝতে পারলেন, কিছু লোক বুঝতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। বেশক আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এইটা ভালো জবাব ছিল যেটা জবাব আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ये जो लोग जो खड़े हैं, देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान है। देखिए हम कुछ बोले हैं, देखिए हम कुछ नहीं बोले, ये भी पढ़ा लिखा नौजवान सब। जी जी बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। इशारा समझ गए, আপনাকে বলতে হবে না, ইশারা করে দাও। শিক্ষিত লোক বিদ্বান লোক আসে এখানে, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আর কিছু লোক ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ও মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। भाई आप लोगों से कह रहे हैं बैठ जाइए,
देखिए हर चीज का एक आदाब है, खाने का आदाब मुंह से है, मुंह से खाना खाओ। अब कोई कहे नहीं हम मुंह से नहीं खाएंगे, कान से खाएंगे, अब उसकी कोई मर्जी नहीं। एक आदमी को जलसा चुनने जाना था, नया कपड़ा सिलाया बेचारा, कपड़ा लेके घर आया, सोचा पहन के देख लें थोड़ा फिट फाट है कि नहीं है। कुर्ता पहना फिट है, पैजामा पहना, देखा कि 4-5 अंगुल पैजामा ना वो दर्जी बड़ा सी दिया था। बड़ा टेंशन में हो गया, कितना बड़ा पैजामा पहन के जलसे में जाएंगे कैसे, लोग क्या कहेगा, कि लगता है कि किसी और का पैजामा पहन के आया है। बोले टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे, बीवी कैंची से काटेगी, मशीन में सिलाई करके दे देगी, पहन लेंगे। बीवी को बोला ओ मेरी प्यारी बीवी, जरा ये पैजामा ना दर्जी बड़ा सी दिया है, 4-5 अंगुल काट के छोटा कर दो, रात में जलसा में जाएंगे हम पैजामा पहन के। तो बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, घर में कितना काम है, वही लटका दीजिए वहां, जब फुर्सत मिले कर देंगे। बोले नहीं एक रास नहीं है। बेटी को बोला, बेटी बोली कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, बस आधा घंटा मेरा काम रह गया है, आधे घंटे के बाद हम कर देंगे, वही लटका दिए। बोले एक रोज नहीं है। बहू को बोला तो बहू बोली कि अब्बा आप इतना परेशान मत होइए, रात में आपको जगना है, जलसा सुनने जाना है, अभी खाना खा के सो जाइए, जब उठिएगा ना पैजामा रेडी रहेगा, लटका दिया। बेचारा मजबूर होके लटका दिया, सो गया खाना खा के। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, 3 बजे उसकी बीवी को याद आया कि फुदकी का बाप जाएगा जलसा सुनने के लिए, पजामा काटने बोला। ली कैंची मार के 5 अंगुल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा सुनने के लिए, पजामा काटने का था। वो भी कैंची ली, 5 अंगुल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। ठीक मगरब से पहले उसकी बहू को याद आया, वो भी नहीं छोड़ी, ली कैंची 5 अंगुल पजामा वो भी काटी, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठे, मगरब की नमाज पढ़े, तेल लगाए, बालों में कंघी किए, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे, पैजामा नहीं मिल रहा है, तो चिल्लाने लगे। तो बीवी दौड़ के बोले कहने चिल्लावे जी, बोले हमारा पजामा है, बोले पजामा तो लटका हुआ है, बोले पजामा थोड़े जहिया है। मेरे नौजवानों यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाओगे। एक वादा करो, दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग दुआ करके जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल आमीन आमीन। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है और अल्लाह अकबर। कभी चतुर्वेदी साहब को आपको सुनना है, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लाह मौलाना अहमद नसर बनारसी मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुद्सिया की दुआ होगी इंशाअल्लाह। उनके बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वली कामिल हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपनी किताब में कि वली वो है, पीर वो है जिसके चेहरे को देख लो तो अल्लाह याद आ जाए, वो पीर है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे को देख लो तो अल्लाह याद आ जाए। भी कलकत्ता ये ऐसा ऐसा पीर मिलेगा आपको, बाप रे, पीर नहीं वो पेरा है, मुरीद को पेरता है, इतना पेरेगा, ना मोछ है ना दाढ़ी है, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन वो है पहुंचा हुआ। इमामत करता हूँ, एक पीर साहब आ गए दरभंगा से, तो देखा कि भाई 3-4 दिन सुने पीर साहब आए, पीर साहब आए, तो उसका पोता नमाज पढ़ने आता था। मैंने कहा बेटा पीर साहब आए तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते? बोले नहीं हजरत, हम पूछे थे पीर साहब से कि नमाज हजरत आप मस्जिद में नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ते, घर में भी नहीं पढ़ते। तो दादा बोला है चुप कर, हजरत बहुत पहुंचल बारा। तो हम बोले कहाँ तक पहुंचा हुआ? बोला हजरत वो नमाज नहीं पढ़ते वहाँ, ना वहाँ पढ़ते ना मस्जिद में। तो दादा बोले हमको, उसका दादा समझाया कि हजरत नमाज यहाँ नहीं पढ़ते हैं, हजरत आंख बंद करते हैं, मदीना में नमाज पढ़ते हैं। बहुत पहुंचे हुए। हम बोले कहाँ तक पहुंचा हुआ भाई? ये जहन्नम तक नहीं पहुंचा हुआ तो नहीं है कहीं। एक ऐसे ही पहुंचा हुआ पीर
पहुंचा हुआ पीर साहब एक मुरीद के घर पे चला गया, बोला खाना खिलाओ, भूख लग गई है। बोला हजरत तशरीफ रखिए। बीवी से बोला कि देखो मेरे पीर साहब आए हुए बहुत पहुंचे हुए, जल्दी खाना निकालो। तो उसकी बीवी सोची थोड़ा आजमाए तो सही इसका पीर कहाँ तक पहुंचा हुआ। बोला ठीक है दस्तरखान बिछाइए। दस्तरखान बिछा गया। बोला पानी रखिए, पानी रख दिया गया। इसकी बीवी क्या की, प्लेट में चावल निकाली, चावल से पहले गोश्त डाल और ऊपर से चावल देकर गोश्त को ढक दिया। अब प्लेट अपना शोहर को दिया कि जा पीर साहब को दिया। ये लेके गया, रख दिया पीर साहब के आगे में। फिर दौड़ के बीवी से बोला तरकारी दो। बोला सब कुछ पहुंची गलो जा। ये बेचारा कुछ बोल नहीं सका। अब बोलेगा क्या, बीवी के सामने बोल सकता है? बोला जा मुझे पहुंच गए। चले आए। अब वो खड़ा है, पीर साहब बोला क्या हुआ? भात ले आया, तरकारी ले आओ, गोश्त ले आओ, सब्जी ले आओ, जो है ले आओ। बोला कि हजरत सब आ गया। बोला सब आ गया, खाली भात है यहाँ, सब कहाँ आया? तुमको पता है ना हम आंख बंद करते हैं सारी दुनिया देख लेते हैं। बोला हजरत मेरी बीवी कह रही है सब पहुंच गया। बोला तुम्हारी बीवी भी हमको समझ नहीं पा रही है। बोला कहाँ तुम्हारी बीवी? बीवी को बुलाया गया। पर्दे की आड़ में वो औरत कह रही कि हजरत आप तो आंख बंद करते सारी दुनिया देख लेते हैं, आगे में सब कुछ पहुंच गया। बोले अल्लाह की बंदी हमसे मजाक कर रही है, बदतमीजी कर रही है, तुम्हें पता नहीं हम कहां तक पहुंचे हुए। तो औरत बोली कितना झाड़ू मारेगा ना सर का बाल उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आती और बोलती हो आंख बंद करते हम सारी दुनिया देख लेते। अल्लाह ऐसे पीरों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तौफीक दे। बहुत बड़े वली कामिल अल्लाह के वली अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा वली तशरीफ फरमा है मौलाना अहमद नसर बनारसी दामत बरकातहू। अल्लाह तौफीक दे, उनके हाथों पे अपने हाथों को रख दे। मौका है तो मौजूद सामीन किराम अपनी बातों का आगाज नाते पाक के अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर से मैं शुरू करूँ। नकीबे जलसा बहुत बड़ा नकीब है ये हजरत अल्लामा मौलाना नौमान साजिद साहब दामत बरकातहू। इनकी निजामत बहुत अच्छी निजामत होती है। जिस जलसे में ये पहुंच जाए वो जलसा ऐसे ही क्या कहते हैं कामयाब हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले आमीन। तेरी बारगाह में खुदा क्या कहने, ये दुआ मेरी कबूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। क्या बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं आप। कबूलियत की घड़ी शुरू होने वाली है, दुआ करके ही यहाँ से जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न दस्तारे फजीलत का ये जलसा है और मदरसे का संगे बुनियाद भी है। और कुर्बान जाओ ये मदरसा इस धरती पर जो भी इस संगे बुनियाद में शरीक होगा, जो भी यहाँ पर आया है वो बैठा है, इंशाअल्लाह आप संगे बुनियाद में शरीक होकर जलसे में शिरकत होकर मर जाओगे। इस धरती पर जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहे। बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है और अल्लाह किसी की मेहनत को जाये नहीं करता है। बेशक अल्लाह किसी की मेहनत को जाये बोलिए नहीं करता है। बोलिए अल्लाह किसी की मेहनत को
जाय नहीं करता है, अल्लाह उसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। मौजूद सामईन किराम, मदरसे में बच्चों को पढ़ाना, क्या पढ़ाना है? कुरान क्या है? ये अल्लाह का वो लारैब किताब है। और कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और कुर्बान जाइए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं मदरसे में हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा एमए होगा, उम्मे होगा। एमए भी पढ़ेगा, और क्या पढ़ेगा? उम्मे भी पढ़ेगा। शौक से पढ़ाओ अपने बच्चे को, एमए भी पढ़ाओ, उम्मे भी पढ़ाओ। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, साइंस की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, लेकिन हर भाषा से पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक अल्लाह का क्या पढ़ेगा? कुरान पढ़ेगा। अच्छा देखिएगा, मदरसा में जल्दी आदमी बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। मदरसा का बच्चा है, टोपी पहना है, कुर्ता पहना है, पाजामा पहना है, कपड़ा थोड़ा मैला है, मेहमान रसूल है। एक आदमी देखा, कहाँ पढ़े? बोले मदरसा। मौलवी बन में चंदा कर में। अरे चंदा करना नबी की सुन्नत है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आमीना गिलाल गुंबद खिज़रा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अल्लाह अकबर कबीरा चंदा का ऐलान फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों जिनके पास जो है ले आओ। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, बच्चे को मौलवी नहीं बनाओगे, हाफिज नहीं बनाओगे, कारी नहीं बनाओगे, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर पढ़ाएगा कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएगा? फिर वही होगा। एक आदमी मेरा 4 बेटा है, दुनिया कमाया, अपने किसी बेटे को पढ़ाया नहीं, दुनिया की दौलत कमाया, बेटे को नहीं पढ़ाया। लेकिन आखिरी वक्त आया तो मौत सामने खड़ी है, ज़ारो कतार रोने लगा, बेटा जमा हो गया, बीवी आ गई, रिश्तेदार आ गए, पूछने लगे कि अब्बा आप इतना रो क्यों रहे? कहा कि बेटा मौत सामने खड़ी है, हमने दुनिया में आखिरत का काम ना किया, रमजान के महीने में कभी हमने रोजा नहीं रखा, 5 वक्त की नमाज हमने कभी 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। बेटा मेरे पास दौलत थी, लेकिन हमने कभी ज़कात नहीं निकाला, कभी सदका नहीं निकाला, कभी खैरात नहीं दिया। बेटा हमने नेक अमल कुछ न किया, सिर्फ दौलत कमाया, दौलत इकट्ठा किया। अब मौत सामने खड़ी है, जब मैं मर जाऊंगा सोचता हूँ कि अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया है, मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए बेटा मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ। तो बेटों ने आंसू पूछा कि अब्बा मत रोइए, जो होना था वो हो गया, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश अगर हो तो बताइए, हम लोग तैयार हैं। बोला बेटा मेरी बस आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो बेटा कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर बुलाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा बस इतनी सी बात है, आप इत्मीनान रखें, चिंता ना करें, फिक्र ना करें, गम ना करें, रोना बंद करें, ये वसीयत आपकी हम लोग पूरी करेंगे। ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने के लिए जानते थे। और कुर्बान जाओ, मरने वाला मर गया, इस दुनिया से चला गया। चारों भाई रात में मीटिंग किया, मशवरा किया कि अब्बा की वसीयत है कि कोई हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना है, तो कैसे क्या होगा? तो 3 भाई बोला कि सुनो टेंशन मत, अब्बा चले गए, हम लोग कुरान पढ़ने वाले को कहाँ ढूंढेंगे? कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा? हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा? अपना खगड़िया में तो कोई है ही नहीं है, अब पता नहीं कहाँ है नहीं है, कौन टेंशन लेगा? वो गया वो समझेगा। छोटा बेटा बोला कि नहीं हम लाएंगे,
बोला चले जाओ, और निकल गया और कटिहार जिला चला गया। एक फकीर से मुलाकात हुई, फकीर से सवाल किया लड़के ने कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? बोला बेटा बात क्या है? बोला कि बात यही है, मेरे बाप मरते वक्त वसीयत किया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना। बोले तुम्हारा घर? बोला मेरा घर खगड़िया। तो बोले खगड़िया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला, कटिहार आया। बोला यही तो रोना है, अगर खगड़िया में होता तो हम कटिहार का है। ये फकीर सोचा बड़ा अच्छा मौका है, जब खगड़िया में कोई है नहीं है तो हम ही कहे ना हाफिज बन जाएंगे, हमारी गलती कौन पकड़ेगा? अब पक्का जाहिल था। बोला बेटा देखो तुम खुश हो जाओ, पैसा कितना दोगे? बोले पैसा की चिंता नहीं है, 1000 2000 5000 दिन तो ऐसे ही दे देंगे हम लोग, पैसा दौलत बहुत। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? आपकी नजर में कोई है क्या? बोला कोई है नहीं, हम खुदे हैं। बोला चलिए तो फिर पकड़ के ले आया, घर में खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, चलिए कब्रिस्तान में मेरा अब्बा के कब्र में बैठ के पढ़िए। बोला जहाँ पढ़ा लो। चला गया, पढ़ा लिखा तो था ना, ये लड़का भी जाहिल था, कट्टर जाहिल, अब वो भी बाबा वो भी जाहिल। बोला जाहिल है जब है तो पढ़े लिखे कोई है ये नहीं है तो क्या बोले? तो पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, 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 खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये लड़का सोचा मौलवी साहब बड़ा फर्राटास पढ़े। दूसरा भाई बोला कि ये ला सकता, हम नहीं ला सकता। वो भी गया एक पक्का जाहिल को पकड़ के लिया, घर में लाया, खाना पीना खिलाया। बोला पढ़ गए? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में कब्र में पढ़ रहा है, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा बाप रे बाप, वो हाफिज साहब जी। बोला जो होगा कब्रिस्तान में फरिया लेगा, अगर 1000 रुपए अगर दिन मिलेंगे, 500 रुपए अगर वो असली होगा 500 रुपए उसको 500 रुपए तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा, देखा वो पढ़ रहा था, किताब बंद कर दिया। वो देखा कि लंबा कुर्ता, ये लंबी दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लगता यही असली होगा। ये भी असली नहीं था, ये भी नकली था। जब ये गया तो चुप हो गया। बोला कि दोनों आदमी बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है समझ में आ जाएगा। पहला वाला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब ये दोनों भाई खुश है कि बड़ा अच्छा पढ़े जी कुरान जी मौलवी जा। तीसरा वो भी पकड़ के लाया, एक जाहिल को तीसरा पकड़ के लिया। बोले बाबू कहाँ पढ़ो? घर में। क्यों नहीं? घर में नहीं, कब्रिस्तान चला, हमारे 2 भाई का हाफिज साहब कुरान पढ़ रहा है। बोला चलो जहाँ पढ़ा लो। ये गया, वो जो 2 पढ़ रहा था ये इसकी भी हालत खराब थी कि अगर वो 2 में से अगर कोई असली हुआ तो कैसे? अब वो दोनों ऐसे ही घबरा रहा था कि असली लगता यही आ गया। ये भी जाके पहुंचा। चौथा भाई वो भी एक जाहिल को पकड़ लिया। बोला कि 4 आदमी 4 कोने में बैठिए, 2 आदमी हाथ पकड़िएगा मेरा अब्बा का, 2 आदमी पैर पकड़िएगा और उठा के सीधे डायरेक्ट जन्नत में भेजिएगा, इधर मत छोड़िएगा। पूछा कि हजरत ये बताइए मेरे अब्बा को जन्नत पहुंचाने के लिए कितने दिन लगेंगे? बोला बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। कितना लगेगा भाई? 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 4 महीना लगे, जन्नत से बाहर मेरे अब्बा को मत छोड़िएगा, इसलिए कि मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। तो बोला कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग 4 आदमी ना पढ़ते रहेंगे, खाली खाना टाइम में खाना पहुंचाते रहेंगे और रोजाना का हिसाब रोज कर देना, बाकी का झमेला मत करना। बोला नहीं पढ़िए, हम लोग सामने पढ़िए। बोला अच्छा ठीक है। पहला बोला ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गए, दोनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गए, तीनों जाहिल है। वो भी बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के
कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, तकबीर, अल्लाहु मुफ्ती अकबर, सोहराब साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, उलमाए किराम नारे जिंदाबाद। तकबीर। अभी अभी मत दो बेटा। अरे वसूली करेंगे, घबराओ नहीं, तुम्हारे जेब से नहीं अच्छा, अकाउंट से ठीक भी है। निकालेंगे। नहीं अच्छा, देखो अभी पैसा कोई मत दीजिएगा, ये टेंशन मेरा है, आपका टेंशन नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, हम ऐसे ही खड़े हुए हैं, हम पैसे ही के लिए खड़े हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप इत्मीनान से बैठे, जब हम बुलाएंगे आप तशरीफ लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मौजूद सामने के नाम ज़हन को हाजिर करो, गैर मुसलमानों, खपड़ेल के नौजवानों, सोचो अगर वो चारों बेटा में से अगर एक को भी कुरान पढ़ा देता, एक बेटा को भी अगर वो कुरान पढ़ा देता, वही बेटा अगर सूरह फातिहा पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास तिलावत करके रब की बारगाह में बख्शिश व मगफिरत की दुआ कर देता, शायद मेरा अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक, क्या अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ और कुर्बान जाओ। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाए। बेशक, क्या कहने। कितने को लेकर जाएगा? 10। बोलिए भाई, बोलिए कितने को लेकर जाएगा? कुछ लोग मुसलमान मौलवी साहब से हड़कते हैं, मौलवी साहब से पीछा छोड़ाते हैं, हाफिज साहब से पीछा छोड़ाते हैं। हम तो कहते हैं कि पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक मौलवी की जरूरत पड़ेगी। और सुनिए, अगर आप जन्नत में चले भी गए, कसम खुदा की वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। बेशक, बेशक, मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा कि या अल्लाह बाग बाग हो गया, सारी नेमतें मिल गई। मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, अभी एक नेमत बाकी है। तो बंदा जन्नत में घबराएगा, अब कौन सी नेमत है? इतनी नेमतें मिल गई, जन्नत मिल गई, जन्नत की नहरें मिल गई, शहद की नहरें, दूध की नहरें, अल्लाह अकबर, बागो बहार, अब कौन सी नेमत बाकी रह गई? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने मौलाना साहब लोगों से पूछो, वो कौन सी नेमत बाकी रह गई है। तो फिर जन्नत में आप ढूंढने निकलेंगे। बेशक, कहां से मौलाना से पीछा छोड़ाओगे? अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, बच्चा घर के अंदर में जैसे ही पैदा हुआ, औरतों ने खुशियां मनाया, आवाज कानों से टकराई कि नहीं लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अब कुर्बान जाइए, जब लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हुई, उस वक्त क्या कीजिएगा? बोलिए। लड़का पैदा होने के बाद किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा नहीं बुलाइएगा? जी, कि वकील साहब को बुलाइएगा? काहे बुलाइएगा? काहे बुलाइएगा? इसलिए कि मौलाना साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, कारी साहब आएंगे, हाफिज साहब आएंगे, बच्चे के दाहिने कान में अजान पुकारेंगे, बाएं कान में तकबीर देंगे। बेशक, कहां से भागोगे? अपने बच्चों को मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगे उड़ीसा की एक जलसे में शरीक, अल्लाह अकबर कबीरा, 25,000 का मजमा था। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाया। आमीन कहकर हजरत ने बाबाओं के दहल उड़ीसा के गैर मुसलमानों का आवाज दिया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बेशक, हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। इसलिए अपने हर बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। लेकिन सबसे पहले एक बच्चा 3 साल में, 2 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में भी बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। अभी तो न्यूज में एक न्यूज में देखे एक बच्चा 28 दिन में पूरा मुकम्मल हाफिज कुरान हो गया। हाफिज कुरान हो गया, फिर बच्चे को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, जो बनाना है बनाते रहिए। बेशक, मना थोड़े किया आपको, मत बनाइए, लेकिन कुरान से रिश्ता ना जोड़कर सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करना, जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर
वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो बेशक कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है, आला वो है, अच्छा वो है, बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। भाई कितने लोग तैयार हो भाई? माशाअल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं। अच्छा बच्चे के कान में अजान देना है, मौलाना साहब को बुलाओ, हजरत आए, कान में अजान देकर चले गए। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो मौलाना बोलो साहब। कौन नाम रखेगा? बोलो ना। मौलाना साहब। कि दादा से रखाएंगे? दादा से रखवाइएगा, नाना से रखवाइएगा, दादी से रखवाइएगा, नानी से रखवाइएगा, तो फिर नाम वैसा ही होगा, नाम वैसा ही होगा। अभी तो घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने आवाज लगाई, लड़का हुआ लड़का हुआ, वो बहुत खुशी की बात है। दादा बैठक में बैठे हुए थे बाहरी घर में, तो बोला दादा लड़का बेला जे की नाम रखबे? बोले की दिन जे रे, कौन दिन जिगे? बोले जुमा जिगे। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हुआ, बोले का नाम रखी दे मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम बोले का नाम रखी दे बुधवार। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर क्या होता है? असर होता है। बुधवार की शादी हुई, 3 महीने में बच्चा हुआ, तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि भाई ये 3 महीना में बच्चा कहां से आ गया? बोला ठीक है जे बीवी से पूछे लगा। बीवी से पूछा, बीवी समझाई कि किसने कहा आपको 3 महीना बच्चा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा। तो बीवी समझाई कि सुनिए आपकी शादी को कै महीना हुआ? बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना हुआ? तो बोला 6 बेले। तो बीवी बोली बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? बोले 3 महीना। बोला 6 3 कितना बेले? बोले ठीक है बोली जगह 9 महीना में बच्चा पैदा बेलो। ये बस्ती वाला मजाक कर रहा है। हाँ तफसील के साथ मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और औलाद का हक, सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका बेहतर नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। औलाद के हक को ना मारो। जो किसी का हक दबाएगा, हक मारेगा, हशर के मैदान में वो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम ठहराएगा। अल्लाह उससे सवाल करेगा, अल्लाह उससे पूछेगा। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखिए। हम नहीं जानते हैं और मदरसे से रुजू करें, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, कारी साहब से, हाफिज साहब से, इमाम साहब से पूछिए कि मेरे घर में लड़का हुआ, लड़की हुई है, इंशाअल्लाह कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हजरत जो नाम बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मानेदार अच्छा नाम होगा, बच्चे की जात पर उसका असर होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाएं कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। नाम रख दिया, मौलवी साहब को बुलाइए। अब बच्चे का अकीका करना है। क्या करना है? बोलो अकीका करना है। जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है वो बच्चा लागर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार, हमेशा बीमार रहता है। अकीका क्या है? अकीका क्या है? ये सदका है, जान का सदका है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस बच्चे का अकीका हो जाए वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहता है। उस बच्चे को बाबलाए, उस बच्चे से हिफाजत में वो बच्चा रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन की अकीका किए। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। 7वें दिन बच्चा पैदा हुआ, लड़का है 2 बकरा, लड़के की तरफ से 2 बकरा, लड़की की तरफ से 1 बकरा। अगर किसी पर 2 बकरे की हैसियत नहीं है, एक बकरा भी आप कर सकते हैं। अब आइए, वही बच्चा 4 साल का हो गया, मकतब में पढ़ाना है तो किसके पास पढ़ाएंगे? मौलाना साहब के पास पढ़ाएंगे। वही बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, आहा शादी की बात चली है, बारात गई है, लाखों लोग बैठा है, मनो खाना बना, बिरयानी बन के रखी हुई है, पुलाव बनकर रखा हुआ है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा है। सब कह रहा है कि नहीं जब तक निकाह नहीं होगा खाना नहीं खाएंगे। अब किसको बुलाया जाएगा? मौलवी। सारे लोगों की जबान से हम सुनना चाहते हैं, किसको बुलाया जाएगा? बोलिए। अब कहां भागेंगे? हजरत से कहां, मुफ्ती साहब से कहां भागोगे? लाखों लोग बैठा है इंतजार में, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बैठा है। बेशक कई देश बिरयानी बनी रखी हुई है,
कोई हाथ नहीं लगा रहा है जब तक हजरत निकाह नहीं पढ़ा देंगे, कोई खाने में हाथ नहीं पढ़ाएगा। हजरत ने निकाह पढ़ाया, दुआ कर दिया, बेटी वाला भी खुश, बेटा वाला भी खुश, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई खजूर खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कुर्बान जाओ। अब यही नौजवान बूढ़ा हो गया, मौत आ गई, अब वो जनाजा रखा हुआ है, हजारों लोग जमा है, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो, अरे बोलिए 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 बोलिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ। नौजवानों, सच्चाई है, सच्चाई है। अब एक आदमी का बेटा पैदा हुआ, वो बच्चा मोबाइल देखा, मोबाइल में देखा, जैसे जैसे कमर हिलाता था मोबाइल में, ये 4 साल का बच्चा ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ देख के खुश हो गई, अपना शोहर को बुलाई, ए मुन्ना का बात देखा, अपना मुन्ना के देख के रंग डांस कर जी। बोले ठीक है, आज ये डांस कर रहा है, कल हम लोगों को डांस करवाएगा। तो उसका दोस्त आया, बोला देखिए ना मेरा बेटा मोबाइल देखता है ना, जैसे वहां करता वैसे ही करता है। तो उसका दोस्त बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको इंजीनियर बनाइए, बहुत दिमाग है इसको। चलिए बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग में उसको दाखिला एडमिशन करा दिया, 5000 रुपये महीना। दूसरा लड़का पैदा हुआ, बोला ये भी फॉरवर्ड, बोला इसको वकील बना दिया, बहुत अच्छा। एक लड़का, तीसरा लड़का जो पैदा हुआ, ऐसा लड़का था, ये पैर का लंगड़ा, ये पैर का, एक आंख का काना, और उसको जिसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता, नाक से नेटा चूरा है, मक्खी पड़ रही है कुछ नहीं। तो उसका बाप बोला कि पता नहीं लड़का क्या करेगा, नाम हंसाएगा कि नाम डुबाएगा, क्या करेगा। दोस्त से पूछा कि क्या करेंगे, वो दो तो फॉरवर्ड निकल गया, इसका क्या करेंगे। तो उसका दोस्त बोला कि चिंता करेंगे, एक मदरसा भर्ती करा था, मौलवी साहब बना था, हाफिज साहब बना था, कारी तजम्मुल साहब के मदरसे में ले गया, बोला हजरत पढ़ाइए इसको, जो है बनाइए, हाफिज साहब मौलवी साहब बनाइए, कितना लगेगा? बोला नहीं कुछ नहीं लगेगा। हाँ ठीक है लगेगा। उधर 5-5 हजार रुपए महीना जा रहा है, एक बेटा वकील बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया। सच्चाई नौजवानों सुनो, ओ ये बेटा भी कारी तजम्मुल हुसैन साहब ने हाफिज कुरान इसको बना दिया, कारी कुरान इसको बना दिया। वो वक्त आया, बाप का इंतकाल हो गया, इंजीनियर बेटा भी आया है, वकील बेटा भी दौड़ कर आया है, ये हाफिज कुरान भी मौजूद है, लाखों लोग मौजूद है, रिश्तेदार सारे लोग जमा हो गए। बाप का जनाजा कंधे पे उठाया, एक मैदान में रखा, जनाजा पढ़ाना है। अब जरा ईमानदारी के साथ बताओ, ये बेटा लंगड़ा, ये बेटा एक आंख का काना है, लेकिन हाफिज कुरान है, एक बेटा खूबसूरत है, हैंडसम है, इंजीनियर है, एक बेटा वकील है, कुर्बान जाओ। अब जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो के पढ़े थे जनाजा? इंजीनियर साहब। तो किसी ने कहा करो कि वकील साहब थे, वकील साहब। अब बड़ा लड़का है, अब्बा का जनाजा, बोला हम राशन नहीं थे, बोले कहे नहीं होगा, 5000 टका महीना बाप खर्चा किया है, पढ़ाया है, जनाजा नहीं पढ़ा पाएगा। बोले नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा छोटा भाई है ना लंगड़ा, हाफिज साहब वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ यही लंगड़ा बेटा, जिसको बेकार समझा गया था, जिसको नाकारा समझा गया था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, कारी तजम्मुल हुसैन साहब के मदरसे में यूं ही डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मरने के बाद यही बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाया। इसलिए नौजवान अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। अरे कम से कम मर जाओगे, ये बेटा कुरान पढ़कर कम से कम अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत की दुआ तो कर दे। बेशक नेक औलादे छोड़कर जाना सदका जारिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सदका जारिया 4 किस्म के हैं, 4 किस्म के हैं सदका जारिया। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, कहीं नहर खोदवा दिया, चश्मा लगवा दिया। जब तक ये सबील चलता रहेगा, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी पीता रहेगा। अल्लाह चश्मा गरवाने वाले को, कुआं खोदवाने वाले को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक वो इल्म है जो आपने छोड़कर गए हैं दुनिया के अंदर में, ये इल्म से लोग फायदा उठाते रहेंगे, सिलसिला जब तक चलता रहेगा, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और नेक औलादें छोड़कर जाना, बेटा नेक है, बेटी नेक है, तो जब तक ये नेक औलादें आपकी नेक अमल करती रहेगी, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। है 20 बच्चों की दस्तारबंदी है। और सुनिए क्या मकाम है हाफिज कुरान का। अच्छा आप लोग कभी देखे हैं किसी का बेटा डॉक्टर बना हो तो जलसा सजाया गया है और वो डॉक्टर साहब के माथे पे पगड़ी बांध दी गई है,
देखो बेटा, देखो तुम लोग, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, जलसा सजाया गया हो और वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील साहब के सर पे पगड़ी बांध दी गई हो, नहीं देखे होंगे। ये मेरा कुरान का मौजज़ा है, जिंदा जिंदा मौजज़ा कुरान का है। ये गरीब घर का बेटा है, बाप रिक्शा चलाता है, बेटा हाफिज कुरान हो गया। हजारों लोगों को बुलाया गया और बड़े बड़े अकाबिर जय्यद उलमा किराम के हाथों से उस रिक्शा चलाने वाले बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाती है, उसको सनद दिया जाता है। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। कुरान कहता है कि तुम मुझे सीने से लगा लो, तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दें। अल्लाहु अकबर। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, बैठ जा बेटा, अल्लाह इनके भी दिनों को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का मकाम क्या है? अच्छा ये बताइए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, अपने माँ बाप को भूल जाएगा? अरे बोलिए ना भाई, 10 आदमी को वो जन्नत में लेकर जाएगा, एक हाफिज कुरान, मुत्तफकुन अलैहि हदीस है। 10 जहन्नमी को, जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई, 10 जहन्नमी को वो जन्नत में लेकर जाएगा, अपने बाप को भूल जाएगा? अरे बोलो ना भाई, अपनी माँ को भूलेगा तो कुर्बान जाओ। अपने उसका बाप का मकाम क्या होगा? हशर के मैदान में उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, तो अहले महशरियों पूछेंगे, जमात होगी, ताज वालों की जमात होगी। जिसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन, उसके बाप के सर पे ताज होगा, तो उसकी एक जमात होगी ताज वालों की। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये लोग कौन है जिसके सर पे ताज है? कौन है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं, कोई अंबिया नहीं है, कोई शोहदा नहीं है, ये सालिहीन सुद्दीकीन की जमात नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। आप लोगों ने भी वादा किया है कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बहुत खुशी की बात है, 20 बच्चों की दस्तारबंदी अभी होनी है, वो हसीन मंजर आपके सामने होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मेरा बेटा भी, काश मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता, काश मेरा बेटा भी आलिम दीन होता। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल गया है, अब मौका नहीं है। मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। लेकिन एक अमल है, इंशाअल्लाह मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो इंशाअल्लाह आप करेंगे, वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा जो मकाम एक हाफिज कुरान के बाप को शायद अल्लाह पाक अता फरमाए। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, और ये हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। वो अमल है इंशाअल्लाह। अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे? जरा वो हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लोग आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ये हाफिज कुरान जाने के लिए जैसे कदम बढ़ाएगा तो रुक जाएगा। देखा कि ये जहन्नम की तरफ कुछ लोग खड़े हैं, जहन्नम जाने के लिए कुछ लोग खड़े हैं। ये हाफिज कुरान रुकेगा, देखेगा, चेहरा देखेगा, रुक जाए। अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जन्नत में जा? कहा कि या अल्लाह, ये दुनिया में ना मैं बहुत गरीब था, या अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने अपने माल से मुझे पढ़ाया था। या अल्लाह मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने को, इन्होंने कपड़ा बनाया था। या अल्लाह मेरे पास रहने का घर नहीं था, या अल्लाह इन्होंने वो घर का इंतजाम किया था। तो अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? कहा कि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाता। कुर्बान जाओ, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जा, उसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो। हाफिज कुरान का मकाम क्या है मैं आपको बताऊं। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु यमन भेज रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनरल बनाकर, कर्नल बनाकर। ओ माज,
ऐमन जाओ सवारी को बैठाओ, ऊंट बैठ गया, अल्लाह के नबी फरमाते मांस ऊंट पर बैठ जाओ। हजरत मांस ऊंट पर बैठ गए, ऊंट खड़ा हुआ, चलने लगा। अल्लाह के नबी यूं पैदल चल रहे हैं, हजरत मांस ऊंट पर हैं। अल्लाह हजरत मांस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं सवारी पे हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मांस ऊंट पर बैठा रहो, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, ए मांस तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए कि जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। बेशक, अल्लाहु अकबर, क्या होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो इंशाअल्लाह अरे हाफिज कुरान से दोस्ती करोगे, उलमा से दोस्ती करोगे, तो बताओ अल्लाह से दोस्ती होगी कि नहीं होगी? भाई अल्लाह से दोस्ती होगी कि नहीं होगी? अल्लाह से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान कम से कम 20 बच्चों का दस्तारबंदी है, 20 लोग तैयार हो जाइए, 20 आदमी तैयार हो जाइए, एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। आज अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया है, इंशाअल्लाह नियत कर लो, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। आप नियत करके पैसा दोगे मदरसे में, एक बच्चे को हम अपने पैसे से हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक बच्चा हाफिज कुरान इंशाअल्लाह 2 साल में हो जाता है, और 2 साल में एक बच्चे का खर्च मदरसे में पढ़ाने का 500 रुपया महीना के हिसाब से 12,000 होते हैं। 2,000 छुट्टियों के निकाल दिए, 10,000 बचे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है। आओ आओ इंशाअल्लाह 10 से 15 20 आदमी तैयार हो जाओ नौजवानों, ये पैसा तो फिर आता जाता रहेगा, लेकिन वो मेरा अल्लाह देख रहा है। ओ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब देख रहा है कि मैंने जिसको किसको माल दिया है, किससे दौलत से नवाजा है, किसको सोने चांदी का मालिक बनाया है। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। इंशाअल्लाह है कोई नौजवान, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, तो ये बच्चा जिस बच्चे के नाम पर आप हाफिज कुरान पर पैसा दीजिएगा, ये बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा। अल्लाह एक एक हर्फ के बदले आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और ये सिलसिला देखिए, ये बच्चा पढ़ेगा, ये बच्चा बड़ा होकर हाफिज कारी आलिम बन गया, दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, वो बच्चा फिर हाफिज आलिम बन जाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा, आपके माँ बाप को भी अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला कोई नौजवान माशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है, पहला नौजवान तैयार हुआ। आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, इंशाल्लाह मुसाफा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 आदमी चाहिए, 20 आदमी चाहिए, 20 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। पहला खुशनसीब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। एक बच्चा, अच्छा मेरा सवाल एक ही बच्चा है, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले 5 बच्चा का खर्च उठाना 50,000 रुपया, 2 बच्चा 20,000, 3 बच्चा 30,000, 4 बच्चे का खर्च 40,000 रुपए इंशाअल्लाह अल्लाह ने दिया है। इंशाअल्लाह नाम लिखाइए, मुसाफा कर लीजिए हजरत से मुसाफा करके दुआ ले लीजिए। मोहम्मद इलियास साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह इलियास साहब ने अल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाया है, अल्लाह इनके ताउन कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, तिजारत में बरकत दे दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अल्लाह करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला आदमी इलियास भाई तैयार हुए है। दूसरा कोई नौजवान है भाई दूसरा कोई नौजवान भाई, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20 बच्चों की दस्तारबंदी है, कम से कम 20 आदमी तो तैयार हो जाइए माशाल्लाह। 20 आदमी तैयार हो जाइए, 20 कोई सखी तैयार हो जाओ, फैयाज दिल वाले तैयार हो जाओ, कोई अल्लाह के वली तैयार हो जाओ, अपने माँ बाप के नाम पर एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए तैयार हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। देखना मेरे नौजवानों, इस पैसे का बदला मेरा अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। देखना इसका बदला कैसे मिलता है, किस रास्ते से मेरा अल्लाह देगा, तुम समझ नहीं सकते हो। माशाअल्लाह, ये दूसरा नौजवान भी आ गया, मोहम्मद इलियास साहब बड़ी वलिया, 1 बच्चे का खर्च। माशाअल्लाह दूसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तीसरा नौजवान भी आ रहा उधर से, आजा बेटा आजा। तीसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह, रे वाह वाह। भाई
अल्लाह ने 3 को चुना है चौथा कोई अल्लाह का शेर, चौथा कोई अल्लाह का शेर। खड़े हो जाओ, 10,000 रुपए का सवाल है। हम आपसे 50,000 नहीं मांगे हैं, 1 लाख नहीं मांगे हैं। अल्लाह अगर तौफीक देगा आप 1 लाख भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चे 4 बच्चे का खर्च उठा सकते हैं। लेकिन सोचो मत, ए 900 मुसलमानों सोचो मत, ए नौजवानों सोचो मत। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें और देंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। माशाल्लाह देखिए एक नौजवान और आ गया, एक नौजवान और आ गया। 5 आदमी तो ऐसे हो गया माशाल्लाह। देखिए ये जल्दी भाई 5 आदमी हो गए भाई। 15 आदमी और चाहिए। 20 बच्चों की दस्तारबंदी है। 5 आदमी 15 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अब भाई 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है? इधर से इस पिंडाल के अंदर से आगे से लेकर पीछे तक ये कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है। ये खगड़िया की सरजमीन है। अभी तो कुछ ही दिन पहले मैंने खगड़िया के जलसा किया भागलपुर की सरजमीन पर। मुस्लिम टोला मुस्लिम टोला मनोहरपुर में क्या चंदा हुआ। अब मैं आपको क्या बताऊं, मनोहरपुर नारायणपुर ये 15 दिन अभी नहीं होंगे। 50,000 से मैंने शुरू किया था चंदा, देने वालों ने 1,25,000 रुपए तक दिया। 10,000 5,000 की कोई गिनती नहीं थी। कुर्बान जाओ कोई हिसाब नहीं था। जेवर जेवरात मोबाइल कम से कम 6-7 पीस सिर्फ एंड्रॉइड सेट मोबाइल नौजवानों ने दिया था। ए नौजवानों, ये वो सरजमीन है, खगड़िया भागलपुर की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, 10,000 रुपए का सवाल है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खजाना खोल देगा, गैबी निजाम चलाएगा। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा बेशक। कारी तजम्मुल साहब पेटीएम करेंगे कारी साहब के नंबर पे। कहां कारी साहब नहीं भाई? कारी तजम्मुल साहब, कारी तजम्मुल साहब आ जाओ, ऊपर आ जा बेटा, ऊपर आ जा। वो पेटीएम कर देगा माशाल्लाह। अभी दर्जा माशाल्लाह। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कितने लोग अभी तो 5वां 5 हुआ है। 6ठा नौजवान है हमारे हजरत आ गए 6ठे नंबर पे। वाह भाई वाह, ये 6 हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे कोई नौजवान है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। और जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जिसके दस्तारबंदी होनी है, उसके वालिदैन भी आ सकते हैं, उसके वालिद भी आ सकते हैं। इस खुशी में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की आप भी जिम्मेदारी ले लो कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया है। इंशाअल्लाह हम अपने पैसे से एक बच्चे को और हाफिज कुरान बनाएंगे, किसी गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, किसी यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अजर यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये ठेकेदार साहब है, 1 नहीं 2 का देना चाहते हैं शायद। ठेकेदार आमीन आमीन। हमारे ठेकेदार साहब को लिखिए 2 बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे का लिखिए ठेकेदार नाम बोलिए तो ठेकेदार वही ठेकेदार है सामने आपके। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आइए ठेकेदार मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, बड़ों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। बेशक। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, हुफ्फाज़े किराम जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। 6 आदमी। 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है 7वें नंबर पे कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी, कोई माँ का चहीता बेटा, कोई माँ का लाडला बेटा, कोई माँ का लखते जिगर बेटा। इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला एक आदमी और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, सोचो मत, सोचते रह जाओगे, सोचो मत, सोचते रह जाओगे। पैसा का काम है, आना आता जाता रहेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है। तुम्हारा माल वही अपना है जो खाकर खत्म कर दिए, पहनकर पुराना कर दिए, और जो आगे भेज दिए, अल्लाह के बैंक में जमा कर दिए, वही माल तुम्हारा है।
बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों की है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे हिस्सेदारों का है, वो तुम्हारा माल नहीं है। आजा नौजवानों, सोचो मत 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम। अच्छा, वो लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं जिसके घर में कोई बीमार है या आप बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, शिफा नहीं मिल रही है, दवाई काम नहीं कर रही है, सदका करो, 10,000 रुपए सदका करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सदके की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। आपके बीमार को अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा देगा। सदके में वो ताकत है इंशाअल्लाह। भाई 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए का सवाल है। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, एक आदमी दो बच्चे, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च आप उठा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक बच्चे का है, अल्लाह तौफीक दे तो आप 2, 4, 5 बच्चे को भी खर्च उठा सकते हैं। है कोई 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे कोई नौजवान है, कोई सखी है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। इंशाअल्लाह अल्लाह ने 6 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह 4 को भी चुनेगा। 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 10 और अल्लाह इंतजाम करेगा। 7वें नंबर पे कोई है मेरा भाई, कोई नौजवान है, 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह, 10 दुआ हो जाएगी। इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में 10 दुआ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। 10 दुआ आपके लिए हो जाएगी, आपके बाल बच्चों के लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी, आपके बीमारों के लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह, आपकी कामयाबी के लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी। है कोई सखी 7वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, कोई पार्षद हो, कोई मुखिया हो, कोई मेंबर हो, कोई सरपंच हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई खेत वाला हो, कोई सोने चांदी का मालिक हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। 7वें नंबर पे कोई है मेरे भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे हजरत आ गए। कारी मुकीम साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। ये देखिए अल्लाह वाले हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, हजरत कारी मुकीम साहब दामद बरकातुहुम, हजरत ने 10,000 रुपए ताउन किया, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे हजरत के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। बाल बच्चों की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे। इनके घर में जो बीमार है अल्लाह उस सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह अगर वालिदैन हयात से हैं उनको उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके खानदान के नस्ल के जितने लोग इस दुनिया फानी से गुजरे अल्लाह सबके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में 6 के लिए दुआ नहीं हुई थी। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, खेतों खलियान में दाने दाने बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7। अरे कत जन हलो? 7 जन हो गेलो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। है कोई नौजवान, है कोई सखी इंशाअल्लाह 8वें नंबर पर एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, क्या कहने, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा।
भाई 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, एक नौजवान कोई सखी खड़े हो जाओ। मैं तो चाहता हूँ कम से कम एक आदमी कोई तैयार हो 5 बच्चे का खर्च उठाने वाला, कोई 2 बच्चा 3 बच्चा का खर्च उठाने वाला। अरे 20 आदमी की जरूरत क्या है, 10 आदमी से काम हो जाता, 12 आदमी से काम हो जाता। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे ठेकेदार यहाँ पर हैं, ऐसा ऐसा ताजिर यहाँ पर है। ये देखिए हमारे हजरत भी तैयार हो गए माशाल्लाह, इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। माशाल्लाह मुसाफा कर लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई। 8वें नंबर पे 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है मेरे भाई, कोई बड़ी तेजी के साथ आओ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, चतुर्वेदी साहब की तकरीर अभी आपको सुननी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बस 8वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। कोई है दौलत वाला, कोई है सखी, कोई है किसान, कोई है ताजिर, कोई है दुकान वाला, कोई है माल वाला, कोई सोने चांदी का मालिक है, कोई माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जिसने 9 महीना अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले उसे एक हज मकबूल का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। उस माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाल्लाह हिम्मत। ये देखकर नौजवान आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये 8 हो गए। अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इसकी कमाई में, जिंदगी में, घर में बरकत दे दे, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। 90 नंबर पे कोई और नौजवान तैयार हो जा भाई। 90 नंबर पे अभी तो 8 बच्चों का खर्च हुआ है। 90 नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक और सखी तैयार हो जाओ। 2 आदमी और चाहिए, 10 और बस इंशाल्लाह 10 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ। 10 आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। 90 नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। आगे से बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, एक से एक पैसा वाला, खेत वाला, दुकान वाला बैठा हुआ। हिम्मत, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह देखना मेरे नौजवानों, इरादा करना आपका काम है, इंतजाम करना, उस पैसे का इंतजाम करना मेरे रब का काम है। मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा। देखना मेरा अल्लाह किस रास्ते से इसका बदला अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? 2 आदमी और तैयार हो जाओ भाई। मेरे अल्लाह ने 8 को चुना है, 2 को मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाल्लाह। 90 नंबर पे कोई नौजवान है, 10,000 रुपए का सवाल है। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक आदमी और 90 नंबर पे। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तू। एक नौजवान और आ रहा माशाल्लाह। ये देखिए 90 नंबर पे आ गया नौजवान भाई। 9 आदमी हो गए, बस आखिरी आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। लिखाइए 11,000। माशाल्लाह देखिए नौजवान ने 11,000 रुपए दिया। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा माशाल्लाह। मोहम्मद कैसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह एक कैसर साहब के ताउन कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चाहिए भाई, कम से कम 10 आदमी चाहिए, 20 आदमी नहीं सही, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाइए। ये देखिए ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ओह ये पखरेल की सरजमीन है, ये खगड़िया की सरजमीन है, आपको सारी दुनिया देख रही है। ओ नौजवानों, क्या मैसेज जाएगा कि कम से कम 20 बच्चों की दस्तारबंदी थी, 20 आदमी ना सही, कम से कम 10 आदमी तो तैयार हुआ। 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए तो नौजवानों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। 10वें नंबर पर कोई अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। 10वां नौजवान आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह।
लगता है 11वां भी आएगा। इंशाल्लाह आएगा भाई। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक नौजवान और चाहिए, एक कोई सखी खड़े हो जाओ इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर। ए नौजवानों, अरे माँ के नाम पर तो ये पैसा क्या है, सोना चांदी क्या है? अगर कोई माँ के नाम पर अगर वो दिल को मांगे तो नौजवान दिलों को निकाल कर हाथ में रख देगा। माँ का वो मकाम है, बाप का वो मकाम है, माँ बाप की मोहब्बत का वो मकाम है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुर्बान जाओ नौजवानों। है कोई 11वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई। 10,000 रुपए का सवाल है। 11वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। खुशनसीब नौजवान 11 दुआ करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। 11 दुआ होगी आपके लिए। एक कोई खुशनसीब नौजवान एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह, गरीब नहीं हो जाओगे। अरे अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस पैसे से अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया गया हो उस पैसे में कमी आ ही नहीं सकती है, उस माल में कमी हो ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया। कोई नौजवान है भाई? है कोई नौजवान भाई? 11वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। एक आदमी और तैयार हो जाए कोई। 11वें नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है। मैं तो कहता हूँ कम से कम 20 आदमी तो होना चाहिए था। ये देखिए आगे नौजवान, माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। मोहम्मद जिब्रान साहब। अच्छा भाई कत जन हलो? 11 जन हो गेलो। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और चाहिए। मौलवी के चक्कर में पड़े हो। ज्यादा नहीं, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। एक आदमी और चाहिए 12वें नंबर पे। 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, एक बच्चे को सहारा देने वाला, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाल्लाह। 12वें नंबर पे कोई सखी खड़े हो जाओ अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। इसका अजर अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा, आपके माँ बाप को भी मेरा अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 12वें नंबर पे अल्लाह जिब्रान साहब 10,000 रुपए ताउन किए। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। 12वां हो गया माशाल्लाह। 13वां पे डाल दीजिए जो होगा दिखाएगा। माशाल्लाह। अहदा आशरा कौकबं व शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। भाई 12 आदमी, 12वां कोई है नौजवान? 11 भाई माँ बाप। देखिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मुख्तार साहब दामद बरकातहू। माशाल्लाह। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मोहम्मद मुख्तार साहब 12वें नंबर पे आ गए। मोहम्मद मुख्तार साहब 12वें नंबर पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये देखिए 13वां नंबर पे एक नौजवान और आ गया। वाह बेटा वाह, आजा आजा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक से एक नौजवान यहाँ पर बैठा है, एक से एक सखी बैठा है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद मुख्तार साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा, उनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे दे। अल्लाह मुख्तार साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। ये नौजवान का नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार सफहार। माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की जल्दी शादी करा दे, बहुत बहुत नेक औलाद अता फरमाए जी। बहुत चाहत से दे रहे हैं बेचारे, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने लोग हो गए? 12 हो गए। बेसी हुआ है 13 नहीं 12 हुए भाई।
भाई 12 हुए, उधर से जो आया था। अब वो 313 सहाबी, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। ये जो 12 आदमी हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का मैं एक शेर सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री में तो लगा। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, सुभान अल्लाह, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। बस एक आदमी और चाहिए। 13वें नंबर पे कोई शेर, अल्लाह का शेर आ जाओ। कोई 2 बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह, कोई 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का खर्च उठा लो। अरे कम से कम 20 बच्चा होना चाहिए। सारी दुनिया देख रही है नौजवानों, वो मेरा रब देख रहा है, वो मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो मैंने दौलत दिया है, आज मेरे रास्ते में माल खर्च करने की बारी आई है, अपने सर को झुका लिया है और कुर्बान जाओ। शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका पैसा मदरसा में जाए, शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका पैसा दिन के रास्ते में खर्च हो। इन्ना शैताना लिल इंसान अदू मुबीन। मेरा रब ने ऐलान कर दिया कि लोगों, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक दुश्मन कभी एक दुश्मन का भला नहीं सोच सकता है, नहीं चाहेगा। शैतान जानता है अगर ये अल्लाह के रास्ते में अपने माल को जमा कर दिया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, जन्नत में इसका अल्लाह महल बना देगा। इसलिए नौजवानों, 13वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ नौजवानों, कोई 13वें नंबर पे आ जाओ इंशाल्लाह। 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस मजमे के अंदर में 10 दुआ हो जाएगी। नौजवानों, घर जाओगे, घर जाओगे, पैसा तुम्हारे पॉकेट में रखा रह जाएगा, अलमारी तिजोरी में पैसा रखा रह जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा रखा रह जाएगा। अल्लाह करे रखा रहे, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है। लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये जो हजारों लोग यहाँ पर बैठे जो दुआ करेंगे आपके लिए, ये दुआ नहीं मिलेगी। बस एक नौजवान और तैयार हो जाए। है कोई सखी, है कोई सखी 13वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला एक कोई सखी और तैयार हो जाए मेरे भाई। पेटीएम कर सकते हैं, पे फोन भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप नकद भी दे सकते हैं, उधार भी निकाल सकते हैं। कल्ला कर कारी तजमुल हाल साहब के या सेक्रेटरी साहब, सदर साहब जो जिम्मेदार हैं, उनके हवाले कर देंगे। देखना मेरा अल्लाह इसका जज़ा क्या देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करता है, हम एक के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाल्लाह। भाई 13वें नंबर पे कोई एक नौजवान है, भाई एक नौजवान आ जाओ, कम से कम एक आदमी और आ जाओ, एक आदमी और आ जाओ। अजी सौदे को मैं सस्ता करूं, इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 5,000 रुपए देने वाला। एक बच्चा ज़हीन है, एक बच्चा दिमाग कुव्वत हाफिजा तेज है, एक बच्चा तेज तर्रार है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च 1 साल का 5,000 रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5,000 रुपए देने वाला, एक पहला कोई शख्स तैयार हो इंशाल्लाह। देखिए हमारे भाई तैयार हो गए माशाल्लाह। अभी सुनाते हैं हजरत की फरमाइश भोजपुरी की, मैं वो भी सुना दूंगा। ये पहला भाई तैयार हुआ माशाल्लाह। नाम बताइए ठेकेदार भाई 5,000 वाले आ जाओ तो नौजवानों, देखें कितने नौजवान तैयार हो। 5,000 वाला, 5,000 वाला। दूसरा नौजवान आ गया। हाँ हाँ, आ जाओ 5 आदमी जुड़िए। 5,000 वाला बाएं तरफ से भी हर घर माशाल्लाह। जमशेद आलम साहब 5,000 रुपए। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, नौजवान की उम्र में बरकत दे। अच्छा भाई 3 आदमी हुए 5,000 वाले, 3 आदमी हो गए। आप 5 आदमी कम से कम जुड़ो, 2 आदमी और जुड़ो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और आ जाओ नौजवानों। क्या सोचना है, ये 5,000 रुपए लेके बेगूसराय खगड़िया की मार्केट चले जाओगे। ए नौजवानों, यूं खर्च। ये देखिए जनाब मोहम्मद मुबीन साहब 10,000 रुपए दिए। अल्लाह मुबीन साहब के देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई बरकत दे दे, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। रूहुल अमीन साहब 10,
रूहुल अमीन साहब 10,000 रुपए, माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए 15 आदमी हो गए 10,000 वाले, रूहुल अमीन साहब आ गए। अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। चलिए इनको दे देगा, नहीं तो मोबाइल खरीद के देना होगा। छोड़ी, बेसी मत बोलिए। ये तो मेरा अल्लाह की शान है, ये मेरे रब की शान है। ये हवा उधर से चल रही है, ये जन्नत की हवा है, या वो हवा उधर से चल रही है। मेरे रब का इशारा जिसके तरफ हो जाएगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, ठीक वो इंशाल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, ताउन करने वाले 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 9534 नहीं वो एटीएम कर देंगे, एटीएम कर देंगे। जमशेद साहब 5,000 रुपए, अल्लाह जमशेद साहब की भी देने कबूल फरमा। माशाअल्लाह, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जमशेद साहब के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अगर हजरत का हुक्म है भोजपुरी सुनाने का, तो इंशाल्लाह भोजपुरी सुनेंगे जी इंशाल्लाह। आप लोग इधर वाले नहीं सुनेंगे। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर। ये देखिए 2 नौजवान और आ गए माशाअल्लाह। सीधा सीधी पर आया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जाई के मदीना में अब ना बेरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। जाई के मदीना में कोई ना बेरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। अब मेरे अखियन से, अब मेरे अखियन से सावन बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। शिबली साहब 10,000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। सिफली साहब ने 10,000 रुपए ताउन के उनके देने को कबूल फरमा। उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ गया। कितने लोग हुए हजरत हमको पता नहीं चला। 15 हुआ, 10 वाले 15 हो गए। 5 वाले कितने हुए? 5 वाले 4 हो गए। तो 15 4 कितने हुए भाई? 19। एक बाकी 6। बस एक आदमी और चाहिए 20वें नंबर पर। कोई शेर खड़े हो जाओ, कोई शेर खड़े हो जाओ। नबी आ गए हैं
हाँ, नबी आ गए नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। अल्लाह के नबी बकरी चराने जाते थे बचपने में, तो 2-4-5 दिन ये देखे आ गए नौजवान 20वें नंबर। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई ये शेर मैं आपको सुना दूं। अल्लाह के नबी बकरी चराने गए तो शेर भालू ना जंगलों से निकल कर छुप छुप कर अल्लाह के नबी का चेहरे का दीदार किया करता था। सुभान अल्लाह बोले तो। सुभान अल्लाह। अब 4-5 दिन नहीं गए, तबीयत खराब थी, बुखार है। हजरत हलीमा ने भेजी नहीं, मेरा बेटा मोहम्मद नहीं जाएगा, बुखार है बच्चे को, अपनी बेटी को भेज दिया। अब जब 4-5 दिन नहीं गए तो शेरों ने मशवरा किया, भाई क्या वो बच्चा आ नहीं रहा, बकरी चराने नहीं आ रहा है। तो एक बूढ़ा शेर मशवरा दिया कि उसकी बकरी के बच्चे को उठा लो, वो छोड़ाने के लिए आएगा, हम लोग उसके चेहरे का दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। गए गए जब अल्लाह के नबी, कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, उछलने का जवाब नहीं, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। भाई 20 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बस 21वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह, ये नौजवान ने पेटीएम कर दिया, ये 10,000 रुपए पेटीएम कर दिया। शान अली साहब 5,000 रुपए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में कमाई में सेहत में दाने दाने में बरकत दे दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों, वे 20 आदमी हो गए माशाल्लाह। मरहूम मोइनुद्दीन साहब छोटी तरोना माशाल्लाह, उनके तरफ से 10,000 रुपए ताउन किया गया है। 21वें नंबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम मोइनुद्दीन साहब के कब्र को कुशादा फरमा दे, या अल्लाह उनके कब्र को हद निगाह वसी अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की इस दान को कबूल फरमा, उनकी कमाई में या अल्लाह उसके घर में रोजगार में तिजारत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 21 आदमी हो गए, 21 आदमी हो गए। इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक आदमी और तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। है 22वें नंबर पे कोई नौजवान है, चाहे 5,000 दे दिए, चाहे 10,000 रुपए दे दिए, 5,000 वाले चाहे 10,000 वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाए, कोई 10,000 देने वाला या 5,000 देने वाला। एक बड़ा सख्ती की बात में अफसोस होगा, क्या हाँ हम नहीं दे पाए। ये तो क्या कहने, स्टेज से भी आ रहे हैं लोग। नारे तकबीर। ये देखिए हमारे हजरत भी आ रहे हैं, देखिए 22 में 23 हो गए। मौलाना चांद साहब आए तो मौलाना सूरज भी तो आएंगे। माशाल्लाह, क्या कहने भाई, अल्लाह आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लाह मौलाना चांद साहब दामत बरकातहुम ने, ये बोतल वाला जो है ना, ये सोच रहे हैं कि हम कितना देंगे, वो हंस रहे हैं बहुत, वो कहेंगे हम देंगे। 5,000 रुपए हमारे हजरत ने ताउन किया है, या अल्लाह हमारे हजरत के ताउन को कबूल फरमा दे। आमीन आमीन उम्र में आमीन, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे हजरत के भी वालिदैन को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे हजरत की कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे हजरत के इल्म नाफी अता फरमा। आमीन। फोन नंबर रख लीजिएगा भाई। अजय भाई, कारी हारून साहब के लिए माशाल्लाह, वही सामने वाले लिखा है जो भाई कम से कम 25 आदमी हो जाइए, 25 हो जाइए, 23 तो हो ही गया, 23 हो गया, 2 आदमी और तैयार हो जाए।
कितना सुंदर मोरे। ये भोजपुरी बहुत अच्छा है, सुंदर मोरे। शेर के अंदर में दम है। अगर सुनना है तो दोनों हाथ उठा के एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिए, मैं सुना दूं। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह भाई 10,000 5,000 वाले और कोई है, बाद में अफसोस होगा कि हम नहीं दे पाए। अच्छा हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों की भी तादाद कसीर है। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर आप जेवर जेवरात से भी नवाजना चाहती हैं, ऐ मेरी माँ बहनों दुनिया जालिम है, मौत आएगी ये घर वाले जेवर उतार लेंगे। आज मौका है, अल्लाह के बैंक में अपने जेवर को जमा कर लो, अल्लाह जन्नत में हीरो जहरत के जेवरों से आरास्ता फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, आपके तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन 5-10 हज़ार 10 हज़ार एक बच्चे का खर्च उठाने वाली हो, वो नाम बताकर इंशाल्लाह वो स्टेज पर भेज दें, उनके लिए भी दुआ कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूं। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी, वही 10 दुआ होगी। एक एक मेहमान रसूल का 1 महीना 2 महीना का खर्चा लेकर आइए, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं। एक एक बच्चे का 1 महीना खर्च 500 रुपया है, 2 महीना का खर्च 1000 रुपया है, 4 महीना का खर्च 2000 रुपया है। आइए देखते कितना नौजवान 1500 रुपए देने वाला इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं, जरा अपने अपने हाथों में लेकर आइए। इंशाल्लाह आपके लिए भी मैं वही दुआ करूंगा जो दुआ 10,000 5,000 वाले के लिए किया गया है। कोई पहला नौजवान है? ये देखिए हमारा ये पहला नौजवान तैयार है। डॉक्टर नूर आलम साहब 1 2 नारायणपुर। 3 4 हजरत डॉक्टर नूर आलम साहब नारायणपुर 5,000। माशाअल्लाह डॉक्टर नूर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह नारायणपुर 5,000। या अल्लाह हमारे डॉक्टर नूर आलम साहब के देने कबूल फरमा, उनके हाथों में शिफा दे, उनके घर में या अल्लाह बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे, इज्जत व आबरू में इज्जत व ओहदे में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला आ जाओ नौजवानों, 1500 रुपए लेके आ जाओ, देखते कितने लोग आ रहे हैं। 1500 रुपए वाले आ जाइए, 1500 वाले आ जाइए। इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हो रहे हैं। भाई एक एक मेहमान रसूल, मैंने पहले कहा था कि हाफिज कुरान को दोस्त बना लो, आलिम दीन को दोस्त बना लो। इंशाल्लाह दोस्त बना लोगे तो इंशाल्लाह ये दोस्ती काम आएगी, इंशाल्लाह दोस्ती काम आएगी। आ जाइए देखते कितने लोग आ रहे हैं 1500 रुपए लेकर के। इंशाल्लाह हमारे बच्चे चादर और रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूम रहे हैं, दिल खोल कर ताउन करना। 1000 रुपए 500 रुपए 200 300 400 500 5000 10,000 अल्लाह ने जो आपको दिया है, अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, ताकत के हिसाब से आप सदका करो। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, अपने शौहर अपने बच्चों के नाम पर। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना देगा, आलिम दीन बना देगा। आज भाई हबी और कोई 5,000 1500 वाले कोई हैं? अच्छा अब वो लोग भी शामिल हो जाइए जिसके जेब में 400 रुपया 300 रुपया 100 रुपया है। 100 वाले आ जाइए इंशाल्लाह, 100 200 300 400 वाले 500 वाले आ जाइए, 1000 वाले आ जाइए। अब तो नहीं बैठेगा कोई, अब कोई नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। अरे कौन होगा जिसके जेब में 100 रुपया नहीं होगा? इंशाल्लाह कौन नहीं चाहेगा कि हम 100 200 रुपया 300 रुपया दे दें? माशाल्लाह ये देखिए लोग अब उठे। हजरत रुमाल खिला दिए, रुमाल बिछा दिए इंशाल्लाह। देखिए अभी देखिए ये पखरेल के नौजवान है, अभी इनका जोश देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए। एक मेहमान रसूल का खिदमत के लिए, मदरसे के ताउन के लिए माशाअल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह इसके बच्चे को कामयाबी अता फरमा दे, अल्लाह बच्चा को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। माशाल्लाह आजा मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 10 रुपया 5 वाला एक बच्चा रुमाल लेके खड़े हो जाए, भाई जिसको 10 5 देना होगा रुमाल में दे दो। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया देना रुमाल में दे दिए। अगर 100 50 200 400 500 देना अपने हाथ से आकर दिए। माशाल्लाह आइए देखते कितने लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। उठिए, सोचिए मत मदरसा बनाना है। जब तक आपका ताउन नहीं होगा मदरसा कैसे बनेगा मेरे भाई?
मदरसा कैसे बनेगा? आपकी ताउन से, आपकी मदद से ही तो मदरसा बनेगा। ये 20 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, ये आपके ताउन से बच्चों को हाफिज कुरान बनाया गया है। इंशाअल्लाह अगले साल जलसा होगा तो 40 बच्चे 50 बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आज ये जगह कितने लोग आ रहे हैं? ए माशाअल्लाह, ये देखिए लाइनें लग गई लोगों की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अरे ये अल्लाह सबके वाह। देने को कबूल फरमा ले, आमीन। सबके आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत माला आमीन। अता फरमा। ए बेटा, आमीन। ए बाबू चादर रुमाल लेके घूमो तो यहाँ पर जिसको 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देना होगा वो चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू ए रुमाल पकड़ ले बेटा, रुमाल घूम ले थोड़ा सा। हर्रा पापड़ वाला भी दे दो जो लाए हो खाने के लिए। अरे घूम जाओ तो कोई चादर रुमाल पकड़ लो, शर्म मत करो, जाओ ना रुमाल लो, चादर किसी का लो ना, पकड़ो जल्दी से। अरे वाह वाह वाह, वाह, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। अल्लाह अकबर कबीर। जो लोग खड़े उनसे भी लो, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं उनके पास भी जाओ। 10 20 1 रुपया 2 रुपया जिसके पास जो है दे दीजिए इंशाल्लाह। पॉकेट में हाथ दीजिए, जितना निकले डाल दो रुमाल चादर में इंशाल्लाह। और मेरा अल्लाह इसका अजर यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, आए हैं। छोड़ दो, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, आज है हम यहाँ कल होगे नहीं, आज हैं हम यहाँ कल होगे नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम। या अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। जो लोग बैठे हैं वो चादर रुमाल लेकर हमारे बच्चे घूम रहे हैं। मेरे भाई पॉकेट में अगर पैसा है आप यहाँ आकर नहीं दे सकते हैं, वहीं चादर रुमाल में डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। अपने मरहुमीन मरहुमात की सालो सवाब की नीयत से दे दीजिए। इंशाअल्लाह ये पैसा आपका मदरसे में लगेगा, ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा अल्लाह इसका अजर दे। जिसके नाम से आपने चंदा दिया है इंशाअल्लाह अल्लाह उसके कब्र में अता फरमाता रहेगा। जिम्मेदाराने जलसा से गुजारिश करूंगा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी को लेकर स्टेज पर आए। जिम्मेदाराने जलसा से मेरी गुजारिश है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को लेकर स्टेज पर आए और आप लोग जाने की फिजा न बनाए, मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। या अल्लाह जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन के अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में कमाई में घर में दुकान में बरकत दे दे। या अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे जो नहीं दे पाए हैं किसी वजह से, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल आला साला मकाम अता फरमा। इतना मस्त है कि हजरत समझ रहे हैं। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ ना, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। देखिए 2 पपीता आ गया हमारे हजरत कारी निसार साहब दामद बरकात उनके तरफ से। ये दोनों की कीमत 2000 रुपया। हजरत कारी साहब ने इसकी कीमत लगाया, कोई साहब दे गए मदरसे में कि ये मेरे तरफ से मदरसे में रहेगा, 2000 रुपए लगाया है। कोई नौजवान है जो इससे ज्यादा कीमत दे करके ये दोनों पपीता लेकर चला जाए। 2000 से देने वाला, 2000 से ज्यादा देने वाला कोई नौजवान है? अरे ये पपीता खरीदना असल मकसद नहीं है, ये पपीता तो बहाना है, असल में मदरसा बनाना है। क्या कहने, असल में तो मदरसा बनाना है, ये पपीता तो बहाना है कोई नौजवान इस पपीते का बढ़ चढ़ कर क्या कहते हैं हिस्सा लेने वाला, बोली लगाने वाला? इंशाल्लाह 2000 रुपए हमारे कारी साहब लगाए हैं। कोई और ज्यादा कीमत पर लेने वाला है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई इंशाल्लाह देना चाहता हो कि नहीं हजरत कुछ कीमत ज्यादा होगी मेरे तरफ से, और ये पपीता दोनों हम अपने घर लेकर जाएंगे। कम से कम बीवी को, अपनी माँ को तो बताएंगे कि इस पपीते को मैंने इतने में खरीदा है। असल मकसद यही था, पपीता खरीदना नहीं था, असल मकसद अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना था, मदरसे की तामीरी कामों में हिस्सा लेना था, मेहमान रसूल की खिदमत करनी थी, मेहमान रसूल का इकराम करना था। है कोई नौजवान है भाई, कोई मेरा भाई है? इस पपीता को लेने वाला कोई नहीं है?
3000 हमारे हजरत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत ने 3000 रुपए लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी और तैयार हो जाए। अरे वाह वाह वाह, हमारे हजरत मौलाना निसार साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि 4000 मेरे तरफ से। 4000 में अब 2000 रुपया, 4000 लगे भाई, कीमत 4000 रुपए लग गई कीमत अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, देखिए आलिमों में अभी क्या कहते हैं ये हो रहा, एक ने 3000 लगा, एक ने फिर 4000 लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाला तो देखिएगा, अभी सामने वाला कोई नौजवान है भाई 4000 लग गए। 5000 आ गया इधर से, 5000। अरे बाबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए ये भी आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम 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 पूछिए। हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब 5000 लगा हाफिज दिए। कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब मोहम्मद जुबैर साहब दामद बरकातुहू ने 5000 रुपए लगाया माशाल्लाह। उधर से देखिए, देखिए उधर से कारी हारून साहब। अरे बाबा, 6000। मौलाना निसार साहब 6000 लगा दिए। मौलाना निसार साहब 6000, आपके तरफ से 7000। 7000 चलिए। अरे बाबा, 7000। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 8000 हाफिज जुबैर साहब 8000। हजरत थक गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नारा मत लगाइए, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, दोनों हाथ उठाइए, नारा लगाइए। नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आलिम के मकाम को समझिए। बेशक मैंने पहले कहा था, अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि जिसने मेरे उलमा से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। अल्लाह, जिसने मेरे उलमा को देखा गोया उसने मुझे देखा। और कुर्बान जाओ, ये आलिमों की यहाँ पर जो जमात है, इनके चेहरे को आप देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। ये हमारे मौलाना जुबैर साहब ने 8000 रुपए लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई इंशाल्लाह हमारे कारी जुबैर साहब के बाद और कोई नौजवान जो ख्वाहिश है? मौलाना निसार साहब, मौलाना निसार साहब दामद बरकातुहू ये भी पीछे हटने वाले नहीं। एक अंडा को हम 35000 में बेचे थे खड़गपुर में 35000। 11000 हाफिज जुबैर साहब 11000। कारी जुबैर साहब 11000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 11000 लग गए। और कोई नौजवान है, कोई नौजवान ख्वाहिश रखता हो जी माशाल्लाह, कोई नौजवान ख्वाहिश रख सकता हो कि भाई 11000 रुपए कारी जुबैर साहब ने लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह के सामने 2 पपीता है, 11000 रुपए इसकी कीमत लग गए हैं मौलाना निसार अल्हम्दुलिल्लाह। साहब 12000। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मौलाना जुबैर साहब 13000 जी। जी। और आप लोग सामने क्या देख रहे हैं? आप लोग भी तो लगा सकते हैं। अरे कोई नौजवान तो खड़े हो जा बीच में से इंशाल्लाह। मौलाना जुबैर साहब दामद बरकातुहू की तरफ से 13000 रुपए। एक नौजवान खड़ा हो रहा है, वो खड़ा होना चाहता है, नाम जाएगा बेचारा सुन करके। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए ये सोने का जेवर आया है, देख लीजिए। ये हमारी बहन शकीला खातून सुखाई बासा और चोरली के एक शकीला, ये भी शकीला, ये भी शकीला, एक चोरली की है, एक सुखाई बासा का। ये 2 हमारी बहन ने ये सोने की ये वीर नाग का जेवर खोल करके दे दी है। ए अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मौला ये तेरी बंदियां, या अल्लाह ये सोना चांदी क्या है, तेरे रास्ते में अगर वक्त पड़े तो अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाली है। या अल्लाह हमारी इन बहनों के सदक़े को कबूल फरमा ले, इनके ताउन को कबूल फरमा ले, इनके खुलूस को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी इन बहनों को या अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन दोनों बहनों के बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये सोने के 2 जेवर आ गए, अल्लाह कबूल अता फरमाए। भाई 13000 रुपए में हो गए भाई, 2 पपीता के 13000 रुपए हो गए। बस कोई नौजवान इंशाल्लाह एक आदमी और एक बार में तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कुछ कीमत और आगे बढ़ा दो, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर मेरा बैठने का वक्त इंशाल्लाह हो चला है, वक्त पूरा हो चला है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 13000 रुपए लग गए हैं। मौलाना निसार साहब दामद बरकातुहू हमने 13000 रुपए लगा दिया। 14,000 कारी जुबैर साहब पीछे हटने वाले नहीं है। 14000
आहा, इधर ही लीजिए। मोहन निसार साहब बोले 15,000, 16,000। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कम से कम आप लोग नारा तो लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु वाह भाई भाई भाई, 16,000 दाम हो गए। 2 पपीता का दाम 16,000 रुपया है। कोई तीसरा नौजवान, तीसरा कोई नौजवान है बोलने वाला? मजमे में से कोई नौजवान खड़ा हो जाओ, कोई एक नौजवान खड़े हो जा, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है मजमे में से। अभी तो उलमा के दरमियान में ये बात की कीमतें लग रही है। ये हमारे कारी कुरान, हाफिज कुरान क्या कहते हैं, इसकी कीमत लगा रहे हैं। अब उलमा आलिम दीन इसकी कीमत लगा रहे हैं। कोई सामईन में से कोई नौजवान तो वो इसकी क्या कहते हैं कीमत लगाओ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 16,000 रुपए लग गए इसकी कीमत। इसकी कीमत 16,000 रुपए लग चुके हैं इंशाल्लाह। और कोई मेरा भाई 20,000 में बस कर दो इंशाल्लाह। 20,000 में 2 पपीता लेकर जाओ। है कोई नौजवान है? 16,000 बस इंशाल्लाह खत्म कर दें यहीं पर। 16,000 में, 16,000 में खत्म कर दें। 16,001, 16,002 खत्म कर दें। कोई है? कोई है? इधर से है क्या? 16,500 नौजवान इधर आ जाए, इधर 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 है। माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 17,000, 17,000 कारी जुबैर साहब, 17,500, 18,000। ए बेटा 18,000 जी। 20, मौलवी के कलीजे का दम देखा कहाँ है अभी? 18,500 लगा देना। 19,000, 19,500 वो नौजवान 19,500 लगा रहा भाई। हाँ 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 20,000, 20,000। ए बेटा 20,000 बोल लो जिगरे। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 हो गए। ए अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते? मेरे रब के खजाने में किसी कमी नहीं है। 20,000 में बात हो गई है। ए बेटा कुछ और बोलो इंशाल्लाह, तो फिर मैं सोचता हूँ 20,500, 20,500 मौलाना 21,000। वाह, मौलवी का कलीजा पीछे नहीं हटेगा आज जी। तो हमको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? एक पपीता और लाते, हजरत पपीते बेचते आज हम। चंदा करने की जरूरत नहीं थी। 20,000, 20,500, 20,500 इधर। लीची आ गया है कारी जुबैर साहब, लीची आ गया है। 21,000, 21,000। कारी जुबैर साहब 21,000 लगा दिए हैं। अब बेटा बोलो 21,500, 21,500, 25,000। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर। 25,000 रुपए लग गए 2 पपीता के। माशाअल्लाह 2 पपीता के 25,000 रुपए लग गए। एक शेर सुन लीजिए, बड़ा प्यारा शेर है जी। अताओ इरशाद हो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सबीना खातून, माशाअल्लाह पकरेल की सबीना खातून हमारी ये बहन ने पाँव का पासे खोल कर दे दिया। जैनब खातून चोरली ये देख गले का हार दे दी है। कहना क्या कहना, है ये हमारी इन बहनों के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं।
भाई सुना दें भाई, यूं समझ लीजिए ये मैं नहीं, ये शेर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हमारी वो बहनें पढ़ रही है जो अपने नाक की जेवर, पाँव की जेवर, गले की जेवर खोल कर दी है। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, तस्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, तस्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, तस्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, अचानक लगा कोई मुझको जगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। या अल्लाह हमारी ये शफीना बन, ये सकीना, ये अल्लाह इन दोनों बहनों के ताबुन कबूल फरमा। माशाअल्लाह, ये देखिए ए जुबैदा खातून, वो हारून रशीद की जुबैदा थी, एक हारून रशीद की जुबैदा थी। मौला ये वो जुबैदा है। या अल्लाह, किसी ने हाथ की कंगन दे दी, किसी ने पाँव की पाजेब दे दी, किसी ने गले का चेन दे दिया है। या अल्लाह, इन तीनों बहनों की इस ताबुन को कबूल फरमा, इस सदक़े को कबूल फरमा। अल्लाह, इन तीनों बहनों के या अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से रास्ता फरमा दे। इन तीनों के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। अल्लाह, इन तीनों के बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। एक बहन ने अंगूठी दी, माशाअल्लाह, अल्लाह को शाहीना खातून ने एक अंगूठी दी है। अल्लाह हमारी शाहीना बहन के खातून कबूल अता फरमा दे। माशाअल्लाह, ये कलिमात के साथ देखिए वक्त ज्यादा हो चुका है। पपीता की कीमत 25,000 रुपए लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा कहाँ गया नौजवान? 25,000 दे लो छे, कुछ बोल भे कुछ आगू नहीं बोलेगा, बोला नहीं। 25,000 रुपए इंशाल्लाह अल्लाह हमारे कारी जुबैर साहब के ताबुन कबूल फरमा। उनको सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। हजरत के ओ अल्लाह इज्जत में, ओहदे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शी फरमा कर सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इसका जजा हमारे हजरत को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमा दे। लेके कितना खड़ा रहेगा बताइए? अब कोई कुछ मत लाइएगा, अब ज्यादा कीमत नहीं भाई, इसकी कीमत ले जाइए भाई, 500 रुपया में लीजिए, सब ले जाइए। चतुर्वेदी साहब की तकरीर अभी आपको सुननी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा स्टेज पर, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। ये भाई ये लीची ले जाइए, 500 रुपया कोई नौजवान दे दो। इसी 500 वो उधर कुछ कह रहा है 5,000 ए मौलाना निसार साहब 5,000 रुपए लीची का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो बेटा देखिए 5,500, 5,500, 6,000, 6,500। कारी हारून साहब कुछ कह रहे हैं 7,000। वाह हजरत वाह, 7,000 हमारे हजरत ने कहा है। ए बेटा जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं गए। 7,500 हजरत, 7,500, 8,000, 8,000। आप कुछ कहेंगे? कारी निसार मौलाना निसार साहब 10,000, 10,000। मौलाना निसार साहब 10,000। ए बेटा बोला 10,500। और कोई नहीं बढ़ाएगा। हाँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो कुछ कह रहे हैं कारी हारून साहब, कारी हारून साहब कुछ कह रहे हैं हजरत 11,000। अरे भागना नहीं अभी, ये नौजवान भी हिलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। 11,000 हमारे कारी साहब ने कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए कारी साहब आइए, 11,000 वाले। और कोई नौजवान है भाई 11,000 से बढ़कर और कोई देना कुछ चाहता है? आइए हजरत, कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह।
अकीदा खातून हमारी एक बहन ने, देखिए ये देखिए 2 सोने की बीर आ गई, फिर 2 सोने की जेवर है, ये नाक का नथिया देख लिया आप लोग, नाक की बीर हमारे अकीदा बहन ने दी है। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा, अल्लाह अल्लाह इसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बाल बच्चों को उम्र में बरकत दे, शोहर को उम्र में बरकत दे, घर में बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे, माँ बाप को जन्नत दे या अल्लाह, साथ ही साथ इनके बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना। आमीन। माशाअल्लाह 11,500 उधर लगा दिया नौजवान, 11,500 13 लगा दिया बेटा, 16 तक पहुंचेगा वो, 16 तक जाएगा। हाफिज कुरान है बेटा। हाँ बोलो 15 ले जाइए। माशाअल्लाह 13, माशाअल्लाह, वाह वाह। चलिए चंद माशाअल्लाह। कलिमात के साथ वक्त गुफ्तगू, वक्त की किल्लत है, मेरा वक्त पहले पूरा हो चुका था लेकिन ज़्यादा वक्त मैं ले लिया। अल्लाह ताला हमारे बोलने से ज़्यादा, या अल्लाह हमें हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह हमें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। क्या कहने, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब आप लोगों ने हजरत से पपीता और लीची इतना बिचवा लिया है कि अब अगली मर्तबा जब जलसे में आएंगे तो खगड़िया मार्केट से उठा के लाएंगे वो कार पर, कि अब वहां से क्या लेना, हम यहीं से लेके चलेंगे, ताकि जो फायदा होगा तो हो जाएगा कुछ। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, माशाअल्लाह। सबरून खातून ने 2 क्या है ये, नाक की नथिया सोने की दे दिया है, माशाअल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत का जेवर नसीब फरमाए। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, और आपके हंसने से यह महसूस हुआ है मुझको कि हर खुशहाल परेशान से खुश होता है। मतलब स्टेज वाले ही बेशक आह ई सुभान अल्लाह यही लोग बोलेंगे, और आप लोग फ्री में अलकतरा खाने बैठे। आप लोग दोनों हाथ उठा के एक मर्तबा बोलिए तो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अब एक सवाल आप लोगों से ये करना है कि आप लोग नबी के वारिस, आप लोग नबी के चाहने वाले हैं, और नबी के चाहने वाले कभी इनकार नहीं किया करते हैं। एक गुजारिश आप लोगों से है कि आप तमाम लोग एक मर्तबा खड़े हो जाइए। बहुत लीची और पपीता आपने खरीदा है, एक मर्तबा सबको ही खड़े हो जाइए नबी के नाम पर, जल्दी से खड़े हो जाइए नौजवान। माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे कहने पर जो खड़ा हुए हैं, अल्लाह सबको जन्नत में जगह नसीब फरमाए, और जो नहीं खड़ा हो सके हैं सुस्ती और काहिली की वजह से, कोई बद्दुआ नहीं दूंगा, उसे वेटिंग में छोड़ता हूँ। आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आके बैठिए मिलके। कारी मुजम्मिल हयात साहब आपके समक्ष होंगे, आ जाइए थोड़ा मिलके करीब बैठिए। अब बैठ जाइए, डायरेक्ट एकदम बैठ जाइए आप।